नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा गुप्ता है और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे शेयर करने आई हूँ। तो हालाँकि हम लोग जानते हैं कि मैनिफेस्टेशंस ये विज़ुअलाइज़ेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी चीज़ तभी काम करता है जब उस चीज़ को हम लोग फ़ील करते हैं, हमारे अंदर हो, हम लोग उसे चाहते हों तब। तो एक्चुअली हम लोग के साथ ये मेजर 3 प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो कि हम लोग फ़ील नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़ कि हम लोग उसको ये अगर फ़ील भी कर ले तो उस चीज़ को अंदर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं, विज़ुअलाइज़ करते हैं, लेकिन वो खुद से ही कनेक्टिविटी भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर तीसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ को हम लोग अपने माइंड में भी नहीं रख पाते। अभी अभी मैंने किसी का वीडियो देखा, मैं सोची कि चलो मैनिफेस्ट करेंगे, तो मैंने लिख लिया, विज़ुअलाइज़ भी कर लिया, मैनिफेस्ट भी कर लिया। चलो मैंने उस चीज़ को फ़ील भी कर लिया, लेकिन मैं उस चीज़ से लिंक नहीं कर पाई खुद को। और जब तक हम लोग उस चीज़ से लिंक नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में भी नहीं रह सकता है। तो दिमाग में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं अपना एक छोटा-सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, हालाँकि मैंने इसका ज़िक्र आपसे शॉर्ट्स में भी किया था। तो हाल में क्या हुआ था कि मैंने ये मतलब यही सब चीज़ों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, होपनोपनो प्रेयर, होपनोपनो प्रेयर प्रेयर एक बहुत मैजिकल और पावरफुल ये प्रेयर है। मैं इसके बारे में भी बहुत बातें कर चुकी हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने उस जॉब को बहुत मैनिफेस्ट करके ये मतलब लिया था। तो उस जॉब में ये दिक्कत ये आ गई कि मैं उस जॉब के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। मतलब कि वो जॉब मुझे मिल गया, अब किसी के रिकमेंडेशन से या कुछ भी, मतलब वो बस मेरे पास आ गया। मैंने उसे अच्छे से 2 हफ्ते तक अपना 100% देकर ये किया। लेकिन मैंने अभी वो जॉब क्या कि वो जिनका था उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आपको अच्छे से काम नहीं आती है, तो हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। हाँ, मैं थोड़ी-सी नेगेटिव हुई, लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि ये आखिर हुआ क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाई। मैं नेगेटिव भी हुई, सैड भी हुई, बहुत मन उदास हुआ, थोड़ा बहुत रोई भी, लेकिन फिर मुझे बस एट द एंड ऑफ द स्टोरी यही समझ में आया कि मैंने उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं किया, उस चीज़ से इंटरैक्ट नहीं किया। तो वो चीज़ मेरे पास आते हुए एक होता है ना फ्रीक्वेंसी अलाइन, कि फ्रीक्वेंसी अलाइन होना चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी मेरा अलाइन उसके साथ नहीं हुआ था, इसीलिए मैं उसमें जाके भी उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं अपने इस स्टोरी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये मतलब बताना चाहती हूँ, जो है फीलिंग्स की। फीलिंग्स क्या होता है? जो हम लोग जो हम हमारे साथ होता है हम वो फ़ील करते हैं, या जो होने वाला होता है वो फ़ील करते हैं, या फिर कुछ-कुछ फीलिंग्स ये ऐसी होती है जो इनविजिबल फीलिंग्स होती है कि ये मतलब कुछ होने वाला है, ठीक है? बहुत लोग को ऐसे ये इंट्यूशन आते हैं। तो ये एक फीलिंग की बात हो गई। तो मैं फीलिंग के बारे में बस इतना ही नहीं, फीलिंग के बारे में मैं बहुत कुछ कहने आ जाई हूँ। क्योंकि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन, विज़ुअलाइज़ेशंस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो चीज़ें फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने ये रणवीर सिंह का इंटरव्यू देखा था, तो उनके बर्थडे पे एक्चुअली क्या हुआ था कि उनकी बहन जो है उनसे पूछी कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो रणवीर सिंह बोला कि मैं शाहरुख खान की तरह सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, हीरो बनना चाहता हूँ। तो उसके कल हो के उनका बर्थडे था, तो फिर उसके बाद उनकी बहन क्या की कि शाहरुख खान का एक फ़ोटो लिया जिसमें उनको एक ट्रॉफ़ी मिला था। तो शाहरुख खान का मुंडी को हटा के रणवीर सिंह का मुंडी को लगा दी, और उनके रूम में जाके वो जहाँ पे सोते थे उसके ठीक सामने वहाँ पे उसको चिपका दी। अब वो रोज़ उठते थे और उसी चीज़ को देखते थे। तो रणवीर सिंह ये कहते हैं कि मैंने उस चीज़ को बस विज़ुअलाइज़ किया है और उस चीज़ को जिया है। जिया मतलब फ़ील किया है। तो वो चीज़ एज़ इट इज़ हो गया उनके साथ। आज हम लोग जानते हैं कि वो कितने बड़ा हस्ती है, कितना ये मतलब
क्या उसको बोल सकते हैं, कितना एक सुपरहिट हीरो है रणवीर सिंह। फिर अगर ये शाहरुख खान की भी बात करें तो वो भी एक बहुत ये मतलब मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके हर एक वर्ड में दिखता है कि वो मानते हैं। जैसे वो हर चीज़ में बोलते हैं कि आई एम द किंग खान। ये कोई अगर उनसे पूछे कि सबसे सुपरहिट हीरो कौन है या फिर सबसे अच्छा कौन है, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान, क्योंकि वो इस चीज़ को मान चुके हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो एक अपने आप पे बिलीव है, एक सेल्फ बिलीव है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर कुछ जो भी चीज़ हम लोग करें, उस चीज़ को फ़ील करना ज़रूरी है। अगर मैं फ़ील करती कि मैं एक सक्सेसफुल लाइफ कोच बनूँ, तो वो चीज़ को पहले मुझे फ़ील करना होगा। मैं पहले फ़ील करूँगी, फिर उसके लिए एक्शन लूँगी, फिर उसके लिए मैं मैनिफेस्ट करूँगी, विजुअलाइज़ करूँगी, तो ये चीज़ मेरा 100% हो जाएगा। क्योंकि जब मैं फ़ील ही नहीं कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए एक्शन ही नहीं ले रही हूँ, उस चीज़ के लिए फिर मैं ये मैनिफेस्ट या फिर विजुअलाइज़ भी करके क्या करूँगी? ये तो एक अधूरा काम हो गया। तो जो हमारा मैनिफेस्टेशंस होता है वो 4 फ़ेज़ में होता है। सबसे पहले हम लोग उसको फ़ील करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद उसे मैनिफेस्ट करते हैं और फिर विजुअलाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ हमारा ये हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।